वेलकम बैक टू रघु सर मैथ्स एकेडमी। देखिए आज हम क्लास 10 का आईसीएसई बच्चों के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक अच्छा सा चैप्टर मार्क फेचिंग, इसको समझेंगे। इसके बीच में क्या क्या क्वेश्चन कैसे आएंगे सबको एक एक करके समझेंगे। देखिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? दिस इज एन इक्वेशन हैविंग डिग्री 2। इट्स देखिए ax² plus bx plus c equal to 0. This is a quadratic equation having one variable. Why it is called quadratic equation? Because the degree of the variable is 2. If degree equal to 1 then it is called linear equation. If degree equal to 2 then it is a quadratic equation. जैसे लिखा है suppose 2x² plus 3x plus 5 equal to 0. This is a quadratic equation. ओके अगर यह लिखा है x² plus 4, दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर डिग्री 2 हो जाएंगे तो इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट इज व्हाट? जीरोज। अगर एक इक्वेशन लिखा है, इज इट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? देन हाउ डू यू नो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई दिस। इफ डिग्री इक्वल टू 2 देन इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंप्लीफाई। सो कैसे करेंगे सर? डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई कीजिए। 3x minus 2 into 2x minus 3 इक्वल टू 2x plus 5 into 2x minus 5 लिखा है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई करेंगे? सो 3x into टोटल 2x minus 3 minus 2 into 2x minus 3 इक्वल टू, उधर भी सेम प्रोसेस, 2x into 2x minus 1 plus 5 into 2x minus 1। तो 3 डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई करेंगे। 3x into 2x 6, x into x x² प्लस इंटू माइनस माइनस 3 3 9 इंटू x 9x माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू यहाँ पे सेम 2 2 4 x² माइनस 2x प्लस ये भी 10x माइनस 5। तो सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो 6x² माइनस 9x माइनस 4x दैट इक्वल टू माइनस 13x प्लस 6 इक्वल टू 4x² माइनस 2x प्लस 10x दैट इक्वल टू प्लस 8x माइनस 5। सो वेरिएबल शुड बी वन साइड। तो 6x² 4x उधर आएंगे तो माइनस 4x², तो माइनस 13x, ये उधर आ जाएंगे तो माइनस 8x प्लस 6, ये उधर 5 आएंगे तो प्लस 5 इक्वल टू 0। सर 6x² माइनस 4 2x² माइनस 13 माइनस 21x प्लस 11 इक्वल टू 0। यस सर, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाई इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बिकॉज द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज व्हाट? 2। ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या होता है? अगर जो वैल्यू लिखा है अगर ये पुट करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को, तो वी कैन से दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। Here x equal to 1 whole 1/2 is the solution. Solution means it satisfy the equation. तो पुट कर दीजिए। x का वैल्यू क्या है? 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2। तो 2 इंटू 3/2 का स्क्वायर प्लस p इंटू 3/2 माइनस 6 इक्वल, आपको चाहिए p का वैल्यू कैसे निकालेंगे? सो सॉल्यूशन और रूट भी बोल सकते हैं आपने। सॉल्यूशन क्या होता है? यू विल पुट दिस वैल्यू इंस्टेड ऑफ द वेरिएबल, इट मस्ट बी सैटिस्फाई द इक्वेशन। तो ये क्या होगा सर? 2 इंटू 3/2 का स्क्वायर 9/4 प्लस 3p/2 माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 2 जा कैंसिल। ओके, सो 3p/2 कांस्टेंट शुड बी अनदर साइड। माइनस 6 उधर जाएंगे तो प्लस 6, ये प्लस 9/2 उधर जाएंगे तो माइनस 9/2। टेक द एलसीएम। 2 6 जा 12 माइनस 9 3/2। आपको चाहिए p, तो p इंटू 3/2 था, उधर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। 3/2 डिवीजन नहीं हुआ तो उल्ट रेसिप्रोकल 2/3, तो कैंसिल p इक्वल टू 1। दिस इज द सॉल्यूशन। ये एक था क्वेश्चन। अगर और एक क्वेश्चन लिखा होगा, इज इट द सॉल्यूशन? इज इट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन? अगर इफ विल पुट दिस वैल्यू इंस्टेड ऑफ द वेरिएबल, इफ इट इज सैटिस्फाइड देन वी कैन से इट इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हम सॉल्व करेंगे? सो देयर इज वन इज फैक्टराइजेशन मेथड, अनदर इज फार्मूला मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करेंगे? सो आप क्लास 8 9 में पढ़ चुका हुआ। सो देखिए ये जो लिखा है 2x² माइनस 7x उधर लेकर आए माइनस 39 इक्वल टू 0, ये होता है क्वाड्रेटिक। फैक्टराइजेशन मेथड में कैसे करेंगे? तो फैक्टराइजेशन में क्या होगा? सो प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम जितने होगा
ये मिडिल टर्म को एडिशन करेंगे तो आ जाएंगे -7x। इफ विल मल्टीप्लाई दिस टू इट बिकेम द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम। तो आप देखिए प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम क्या होता है सर, 39 इंटू 2 78। तो 78 को प्राइम फैक्टर ब्रेक करो। सो 2 अगर करेंगे 2 3 जा 6, 2 39 2 करेंगे तो 7 नहीं आता है। नेक्स्ट 3 13 6 7 यस यस 6 13 करेंगे तो 7 आ जाएंगे। कैसे 2x स्क्वायर, तो ये -7x होगा चाहिए, तो -13x प्लस 6x करेंगे तो क्या -13 प्लस 6 -7x आता है, देन -39 इक्वल टू 0। यू विल टेक 2 as common, in between these two x is common, remaining is 2x minus 13। अगर here you can take 3 कॉमन ले जाएंगे तो 2x minus 13 इक्वल टू 0। so 2x minus 13 2x minus 13 common, remaining is what, x plus 3। when product of the two factor equal to 0, either this one 0 or this one 0। अगर 2x minus 13 0 हो जाएंगे तो 2x इक्वल टू 13, x हो गया 13/2। दिस इज वन सोल्यूशन। अनदर इज इफ x minus x plus 3 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -3। दीज आर द टू सोल्यूशन। याद रखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एटमोस्ट 2 zeros होता है, मैक्स टू मैक्स 2 0, नॉट एक्जैक्टली 2 0। यू रिमेंबर दिस वन। अगर 2 0 हो सकता है, 1 0 भी हो सकता है, 2 0 भी हो सकता है कभी कभी। ये होता है सोल्यूशन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये लिखा है a इंटू ए एक्स माइनस बी प्लस बी इंटू ए इक्वल टू ए प्लस बी। सच ए ट्रिकी क्वेश्चन ये, तो उधर लेकर आइए, b को उधर लेकर आइए, a बाय ए एक्स माइनस 1 माइनस बी प्लस b बाय बी एक्स माइनस 1, ए उधर से माइनस ए इक्वल टू 0। यू विल टेक एज कॉमन एलसीएम, यू टेक द एलसीएम ये दोनों का, ये दोनों का एलसीएम क्या होगा सर, ए एक्स माइनस 1 तो ए माइनस बी इंटू ए एक्स माइनस 1। सिमिलरली ये दोनों का एलसीएम क्या होगा सर, बी एक्स माइनस 1 तो बी माइनस ए इंटू बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो ऊपर क्या हो गया न्यूमरेटर, तो ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी डिवाइड ए एक्स माइनस 1 प्लस ये भी क्या होगा सर, तो b माइनस ए बी एक्स प्लस ए। हाँ वेरी गुड, ये आगे आपका वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अभी देखिए तो a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स, यू कैन टेक कॉमन, तो a माइनस ए बी एक्स प्लस बी इफ विल टेक एज कॉमन, रिमेनिंग इज 1 बाय ए एक्स माइनस 1, ये हो गया प्लस 1 बाय बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अभी इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो a माइनस ए बी एक्स प्लस बी, इफ विल टेक द एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, दे आर को प्राइम, तो ए एक्स माइनस 1 इंटू बी एक्स माइनस 1, तो क्या होगा सर, सीधा इधर मल्टीशन हो जाएंगे, बी एक्स माइनस 1 ये इधर इधर, बी एक्स माइनस 1 प्लस ए एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है सर 0। अगर ये इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं आपने, सो न्यूमरेटर में क्या होगा, ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी इंटू ये क्या हो गया सर, ए एक्स बी एक्स, ये हो गया बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट 0 होगा, अगर दिस वन 0 और दिस वन 0, अगर a माइनस ए बी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 होगा तो ए बी एक्स इधर लेकर आओ इक्वल टू योर ए प्लस बी, आपको x चाहिए, ए बी डिवाइड हो जाएंगे, तो a प्लस बी बाय ए बी इक्वल टू योर x। दिस इज वन सोल्यूशन। अनदर सोल्यूशन है दिस वन ऑल्सो 0। अगर बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस 2 0 हो जाएंगे तो बी एक्स प्लस ए एक्स इक्वल टू 2, एक्स अगर कॉमन ले जाएंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू 2 बाय ए प्लस बी। दिस इज अनदर सोल्यूशन, ठीक है। सो ये होता है वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चन। ये थोड़ा सा याद देखो कैसे a को इधर लेकर आए, b को इधर लेकर आए, वी कैन डू लाइक दिस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है देखिए,
और ये था, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा तो आप रूट निकाल सकते हैं। अगर रूट दिया होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे? एक देखिए, एक फॉर्मूला होता है, अगर दोनों रूट्स दिया होगा तो कैसे करेंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, दोनों रूट रिलेटेड अल्फा अनदर इज बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट होल इनटू के, ये होता है फॉर्मूला। अगर दोनों रूट, सपोज एग्जांपल गिवन, वन रूट इज -2 अनदर इज 3, सो मेक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे सर, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स -2 प्लस 3 दैट इक्वल टू 1, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स -2 इंटू 3 दैट इक्वल टू -6, ये होता है वन मेथड। अनदर मेथड इज देयर ऑल्सो। देखिए x का वैल्यू, रूट्स में सॉल्यूशन, x इक्वल टू एक इज -2 अनदर x इक्वल टू 3, इसको भी बना सकते हैं आप कैसे, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, हियर x -3 इक्वल टू 0। अगर दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या होगा सर, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अभी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, x इंटू टोटल एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये हो जाएंगे प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, देखिए हो गया ना, नहीं, ये होता है फॉर्मूला मेथड। ओके, के नहीं चाहिए, इक्वेशन में कुछ नहीं लिखा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दोनों रूट्स दिया होगा तो यू कैन मेक दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अनदर, सो दीज आर द व्हाट फैक्टराइजेशन मेथड में हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अनदर मेथड इज फॉर्मूला मेथड। सो इन द कमिंग क्लास आई विल डिस्कस लेटर व्हाट बाय हाउ कैन वी सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फॉर्मूला, देन वी कैन डू लॉट्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑल्सो। सो मैं मेनली आपको मैंने बताया जो किया है ना, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो मेरे क्लास को फॉलो कीजिए, क्योंकि कमिंग क्लास में मैं जो एनसीईआरटी जो एग्जाम आपका जो है ना, सेलिना बुक्स हो, आर एस अग्रवाल, जो भी बुक्स हो, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, पीवाई के करेंगे। तो कमिंग क्लास के लिए तो आप तैयारी हो जाइए। कमिंग क्लास में पूछूंगा फिर जो इसके बारे में, अभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाए, फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, ठीक है। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।